दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी एजुकेशनल रिसर्च बॉडी एनसीईआरटी एक बड़ी स्टाफ क्राइसिस से गुजर रही है। रीसेंट पार्लियामेंट डेटा ने एक ऐसी सच्चाई सामने लाई है जो हम सबको हैरान कर देगी। इमेजिन करिए, एनसीईआरटी के 50% से ज़्यादा पोजीशंस खाली पड़े हैं और सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं, एनसीटीई और एनआईओएस का भी हाल कुछ ऐसा ही है। आज के वीडियो में हम इन शॉकिंग नंबर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। I welcome you to Careers 360 and it's me, your Rakhi ma'am. Over here at Careers 360, we have covered this particular news basically, and I'm going to talk about it in detail. I'm going to summarize you this particular news. Now, पार्लियामेंट में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एमपी समायरुल इस्लाम के एक सवाल के जवाब में एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बताया कि एनसीईआरटी और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडीज में टोटल 2844 सैंक्शनड पोस्ट हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 1219 पोस्ट ही भरी हुई है। मतलब लगभग 1625 पोजीशंस वेकेंट हैं, जो कि टोटल का 57% बनता है। सबसे बुरी हालत ग्रुप बी और ग्रुप सी यानी नॉन एकेडमिक स्टाफ की है। ग्रुप बी में 71% और ग्रुप सी में 73% वैकेंसीज हैं। इवन ग्रुप ए एकेडमिक पोजीशंस में भी 32% वैकेंसीज हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि रिक्रूटमेंट रुक क्यों गई है। डेटा दिखाता है कि 2020-2021 और 2021-2022 में एनसीईआरटी ने कोई भी नई हायरिंग नहीं की है। ये सब चीज़ें इस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल में मेंशन है। हेयर इन यू कैन हैव अ लुक बेसिकली। ठीक है, मूविंग अहेड एंड नाउ टॉकिंग अबाउट मोर। जब परमानेंट सीट्स नहीं भरी जाती तो इंस्टीट्यूशन कैसे चलता है? आंसर है कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ। एनसीईआरटी अब पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स पर रिलाई कर रहा है। 2024-2025 में लगभग 655 कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर काम कर रहे हैं, जबकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन ने पहले ही कहा है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एजुकेशन क्वालिटी को अफेक्ट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन जयंत चौधरी ने पार्लियामेंट में कहा कि रिक्रूटमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन स्टैट्स कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। Moving ahead, herein you can have a look onto this particular news article for everything that I am going to discuss over here. और ये प्रॉब्लम सिर्फ एनसीईआरटी तक लिमिटेड नहीं है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई में 60 नॉन एकेडमिक पोस्ट खाली हैं। एनआईओएस में लगभग 97 एडमिनिस्ट्रेटिव वैकेंसीज हैं। हमारे स्कूल्स का हाल देखते हैं तो केंद्रीय विद्यालय यहाँ लगभग 8457 टीचिंग और 1716 नॉन टीचिंग पोस्ट खाली हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनवी यहाँ भी 4269 टीचिंग वैकेंसीज हैं। सीबीएसई यहाँ भी लगभग 257 एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस वेकेंट हैं। मतलब एजुकेशन सिस्टम के हर लेवल पे स्टाफ की भारी कमी है, जो डायरेक्टली स्टूडेंट्स और रिसर्च क्वालिटी को इम्पैक्ट करती है। दोस्तों, ये स्टाफ शॉर्टेज हमारे एजुकेशन सिस्टम के बैकबोन को कमजोर कर रही है। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को जल्द से जल्द मास रिक्रूटमेंट शुरू करनी चाहिए? हमें कमेंट्स में अपने विचार बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड गुड बाय।